Yes, students of BA Part 2nd. Now we take second paper and short stories. So first of all we take Leo Tolstoy. His 3 questions is the short story which is prescribed in your book, The Pointed Vision. So as is customary, first of all we shall take the life history of Leo Tolstoy so that you may have better understanding of the story. तो लियो टॉल्स्टॉय रशियन राइटर है, आप जानते हैं, काफ़ी फेमस है. He was born in 1825 and he died in 1910. तो 1825 में वो पैदा हुआ और 1910 में उसका देहांत हो गया. द रशियन नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, तो ये रशियन नॉवेलिस्ट है, उपन्यासकार एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर और लघु कथा लेखक भी है. इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिगर्स ऑफ वर्ल्ड लिटरेचर. तो ये बहुत बड़े फिगर्स में से है वर्ल्ड लिटरेचर के. तो नॉट ओनली ही इज़ रिनाउंड इन रशिया बट ही इज़ फेमस द वर्ल्ड ओवर. पूरे विश्व में जो साहित्य का क्षेत्र है उसमें अग्रणी लेखक के रूप में लियो टॉल्स्टॉय को देखा जाता है. ही इज़ लव्ड एंड रेवर्ड, तो उसको प्रेम किया जाता है, एंड रेवर्ड और उसका आदर भी किया जाता है. तो प्रेम तो इसलिए किया जाता है कि वो मानवता का प्रेमी है, छोटे बड़े सब उसके लिए समान हैं. और रेवर्ड आदर के भाव से इसलिए देखा जाता है कि उसने जो लिखा है वो आध्यात्मिकता की ओर है और उससे हमें बहुत सीख मिलती है. तो आदर का पात्र भी वो है इसलिए. तो इज़ लव्ड एंड रेवर्ड एज मच फॉर हिज पावरफुल राइटिंग्स. तो अपनी शक्तिशाली रचनाओं के लिए उसे रिगार्ड किया जाता है. एज फॉर हिज डीपली रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल आउटलुक, और उसका जो आउटलुक है वो डीपली रिलीजियस है, गहराई से धार्मिकता लिए हुए, एंड स्पिरिचुअल और आध्यात्मिकता लिए हुए उसका दृष्टिकोण है. तो हमारे देश में भी इस तरह का साहित्य तो बहुत ही अधिक है, रिलीजियस और स्पिरिचुअल, तो हम समझ सकते हैं. और कहीं से लगता नहीं है कि वो भारतीय दर्शन से प्रभावित ना हो. उसकी सारी रचनाएं ऐसा लगता है कि वो एक भारतीय लेखक ही हो, क्योंकि विदेशों में रिलीजियस और स्पिरिचुअल लिटरेचर भारत की तुलना में कम लिखा गया है इस वजह से. लेकिन इसकी जो राइटिंग्स हैं वो हमारी फिलॉसफी, इंडियन फिलॉसफी के बहुत निकट हैं. बॉर्न इनटू एन एरिस्टोक्रेटिक फैमिली, एक बहुत ही उच्च घराने में इसका जन्म हुआ था. एरिस्टोक्रेटिक का मतलब बहुत पैसा था, धनाढ्य लोग थे, और जैसे राजशाही परिवार होते हैं इस प्रकार के परिवार में उसका जन्म हुआ. टॉल्स्टॉय लेड ए लाइफ ऑफ डिसिपेशन टिल 1876. लेकिन प्रारंभिक वर्षों में 1876 तक उसने एक ऐसी लाइफ लीड की जिसे लाइफ ऑफ डिसिपेशन कहा जा सकता है. तो लाइफ ऑफ डिसिपेशन का यहाँ अर्थ है कि उसने ऐश्वर्य में, अय्याशी में, भोग विलास में अपना समय नष्ट कर दिया. When he came to realize its futility, और तब वो उसकी व्यर्थता को समझ पाया. तो प्रारंभ में इन चीज़ों की व्यर्थता समझ में नहीं आती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये चीज़ें व्यर्थ हैं, क्योंकि मौज मस्ती में तो हर आदमी चाहता है अपना समय निकाल दिया जाए, लेकिन उससे फिर उसको कुछ हाथ नहीं लगता, शांति नहीं मिलती. चाहे करोड़ों रुपया वो
खर्च कर दे, चाहे जो भी गुलछर्रे उड़ाए, लेकिन वो अंत में व्यर्थ साबित होते। तो इसके साथ भी ऐसा हुआ। दैट वॉज ए टाइम, वो एक ऐसा समय था, व्हेन ही पास्ड थ्रू, जब वो गुजरा, एन इंटेंस स्पिरिचुअल क्राइसिस, एक गहन आध्यात्मिक संकट से, एंड अराइव्ड इवेंचुअली, और फिर वो पहुंचा, इवेंचुअली का मतलब है फाइनली, अंत में, एट इंटेलेक्चुअल कंक्लूजन्स, बौद्धिक निष्कर्षों पर पहुंचा। तो शुरू में तो उसने इन चीज़ों पर ध्यान कम दिया, लेकिन अंत में वो इस बुद्धिमत्तापूर्ण निष्कर्ष पर पहुंचा, विच इन्वॉल्व मोरल एंड एथिकल अपराइटनेस, और उसको लगा कि वास्तव में मोरल एंड एथिकल अपराइटनेस, यानी नैतिक जो श्रेष्ठता है व्यक्ति की, नैतिक रूप से वो अगर अपने ईमान पर है तो वो ज़्यादा अच्छा है। और एक निष्कर्ष उसका और रहा, नॉन रेजिस्टेंस टू इविल, कि हमें बुराई से लड़ना नहीं चाहिए बुराई का विरोध तो करना चाहिए, बुरा भी उसे समझाई जाएगा, बुराई तो बुराई रहेगी, लेकिन उससे लड़ाई नहीं लड़नी है, क्योंकि मनुष्य का जीवन छोटा है और हम भगवान और मानवता को भूल जाएंगे। इसलिए बुराई से लड़ाई उचित नहीं है उसके अनुसार। लव ऑफ गॉड एंड ह्यूमैनिटी, तो हमें ईश्वर से प्रेम करना चाहिए, ह्यूमैनिटी यानी मानवता से प्रेम करना चाहिए, और जो नैतिक ईमानदारी रखनी चाहिए, बुराई से संघर्ष नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें हम भी छोटे से जीवन में अपना उद्देश्य पूरा नहीं कर पाएंगे, प्रेम को भूलकर लड़ने में ही लगे रहेंगे। ये उसके निष्कर्ष थे, ना ये हमारे हैं, ना हो सकता है आपके हों, सबकी अलग मानसिकता होती है। तो जो उसने फील किया वो ये था, ही मेड अटेम्प्ट्स टू रिनाउंस हिज प्रॉपर्टी, उसने प्रयास किए कि वो अपनी प्रॉपर्टी को भी रिनाउंस कर दे, यानी छोड़ दे। बहुत पैसा था, बहुत दुनिया भर के ज़मीन मकान इत्यादि धन संपत्ति थी, तो उसने इन सब चीज़ों को रिनाउंस कर दिया, एंड डाइवर्टेड हिज अटेंशन टू स्पिरिचुअलिटी, और अपनी अटेंशन को आध्यात्मिकता की ओर डाइवर्ट कर दिया, यानी मोड़ दिया। हिज prophetic power raised him to such a level of repute, उसकी जो prophetic power थी, prophet कहते हैं जो समाज सुधारक होता है और जो दूरदर्शी भी होता है और जो मानवता को दिशा देता है, तो इस प्रकार की जो उसकी पावर थी, raised him, उसने उसको ऊपर उठाया, to such a level of repute, इस स्तर तक, रेप्यूट आप जानते हैं, रेपुटेशन रेप्यूट से ही बना है प्रतिष्ठा, तो इस प्रतिष्ठित स्तर तक उठा दिया, दैट द इम्पीरियल गवर्नमेंट की जो शाही सरकार थी रशिया की, डिड नॉट डेयर इंटरफियर विद हिम, उसने कभी भी व्यवधान नहीं डाला, टॉल्स्टॉय के किसी कार्य में हस्तक्षेप नहीं किया। दो दे सेंसर्ड हिज बुक्स, यद्यपि उसकी कुछ किताबों पर पाबंदी लगा दी गई। हिज फिलॉसफी ऑफ ट्रूथ, उसका जो सत्य का दर्शन है, नॉन वायलेंस, जो उसकी अहिंसा का सिद्धांत है, नॉन रेजिस्टेंस टू इविल, जो बुराई से न लड़ने का सिद्धांत है, एंड लव ऑफ ह्यूमैनिटी, और जो मानवता से प्रेम का सिद्धांत है, इम्प्रेस्ड एंड इन्फ्लुएंस्ड गांधी, उसने मोहनदास करमचंद गांधी को भी, इम्प्रेस का मतलब प्रभावित किया और इन्फ्लुएंस किया। टॉल्स्टॉय's मेन वर्क्स आर वार एंड पीस, टॉल्स्टॉय की जो मुख्य रचनाएं हैं, सबसे फेमस तो वार एंड पीस है 1865 to 72, और इसी तरह से अन्ना
कैरेनिना इत्यादि है। द डेथ ऑफ इवान इलिच है, इसी तरह से रिसरेक्शन इत्यादि, ये कुछ उसकी फेमस रचनाएं हैं। ऑफ हिज अदर बुक्स व्हाट इज़ आर्ट इज़ ए प्रोफाउंड एनालिसिस। अन्य कुछ जो कम पॉपुलर बुक्स हैं उनमें उसकी व्हाट इज़ आर्ट ये है, और व्हाट इज़ आर्ट जो है वो प्रोफाउंड का मतलब एक गहन एनालिसिस है, विश्लेषण है ऑफ द नेचर ऑफ आर्ट। नेचर ऑफ आर्ट का मतलब है कला का स्वभाव, कला की प्रकृति। एंड कन्फेशंस, और जो कन्फेशंस नाम की उसकी रचना है इज़ एन ऑटोबायोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन। ऑटोबायोग्राफी होती है आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफिकल का मतलब आत्मकथात्मक। डिस्क्रिप्शन वर्णन है ऑफ स्पिरिचुअल क्राइसिस, उसके आध्यात्मिक संकट का। टॉल्स्टॉयज राइटिंग्स डिस्प्ले, टॉल्स्टॉय के जो लेख हैं वो डिस्प्ले करते हैं, उसका लेखन डिस्प्ले का मतलब शो करना, दर्शाता है। हिज ग्रेट मोरल कन्विक्शन, उसका जो बड़ा भारी नैतिक धारणा थी, उसकी अवधारणा क्या थी? आई फॉर रियलिस्टिक डिटेल्स, वो आप जानते हैं कि उसकी जो मोरल कन्विक्शन था वो था नॉन रेजिस्टेंस टू इविल, लव ऑफ गॉड एंड ह्यूमैनिटी। इसी तरह से आई फॉर रियलिस्टिक डिटेल्स, उसकी दृष्टि है यथार्थ का चित्रण भी करने की, तो यथार्थ को भी उसने देखा है और उन डिटेल्स को भी लिखा है। एंड विजनरी पावर, और एक दृष्टा के रूप में उसकी शक्तियाँ भी रही हैं, तो वो दृष्टा भी था। विज़न कहते हैं दृष्टि, कोई स्वप्न देखना, लेकिन वो ड्रीम से ज़्यादा क्लियर होता है। ड्रीम तो निद्रा में आता है, विज़न जो है वो इस प्रकार के महापुरुषों के दिमाग में रहता है, तो विजनरी पावर्स भी उसकी थी। इस शॉर्ट स्टोरीज आर इंटेंसली इमेजिनेटिव, उसकी लघु कथाएं गहनता से काल्पनिक हैं। डिडैक्टिक इन टोन, डिडैक्टिक का मतलब है उपदेशात्मक है। एंड कन्वे हिज फिलॉसफी, और उसके दर्शन को कन्वे करती हैं इन ए सिंपल डिक्शन, एक साधारण भाषा शैली में। तो भाषा शैली यद्यपि साधारण है लेकिन विषय असाधारण है, और उसकी फ़िलॉसफी बहुत ही रिमार्केबल है, और टोन में डिडैक्टिक है, हमें उपदेश मिलता है। तो ये इसकी लाइफ के बारे में है, जिससे हमें उसकी जब हम स्टोरी पढ़ेंगे तो उसको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो होम असाइनमेंट यही है कि आप उसकी स्टोरी एक बार स्वयं पढ़ें। ये किताब मैंने आपको बता दी है, द पॉइंटेड विज़न में है, टेक्स्ट बुक में आपकी 3 क्वेश्चंस के शुरू में जहाँ लियो टॉल्स्टॉय लिखा है उसके नीचे से आप इसका पूरा लाइफ स्केच एक बार पढ़ें। बस यही आज का होम असाइनमेंट है। थैंक यू, दैट्स ऑल।